सभी छोटे पक्षी स्कूल में बैठे हुए थे जब छोटी बुलबुल अपने दोस्तों को अपने लंच बॉक्स से डोनट निकाल कर देती है। मेरी मम्मा ये बना सकती हैं। मेरी मम्मा बहुत अच्छे और स्वादिष्ट डोनट बनाती हैं। बुलबुली, क्या स्वादिष्ट है ये? हाँ, मुझे ये डोनट बहुत पसंद है। मैं तुम सबको टेस्ट करवाती हूँ। फिर वो सब उस एक डोनट में से थोड़ा थोड़ा खाते हैं। मीठा और शक्कर से भरा ये डोनट तो कमाल का है। मैं भी अपनी मम्मा से कहूँगा मुझे भी बना कर दें। मेरी मम्मा ये डोनट बना सकती हैं। मैं भी अपनी मम्मा से बनवा कर खाऊंगी। वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, मैंने स्कूल में डोनट खाया था, प्लीज मुझे भी बना कर दें। सबकी मम्मा बना लेती हैं। डोनट? वो क्या चीज होती है बेटा? मुझे तो खिचड़ी अच्छे से नहीं बनाना आती। मैं तुम्हें डोनट कैसे बना कर दूंगी? लूंगा, मैं तो डोनट लूंगा। गुड़िया भी अपनी मम्मा से डोनट बनवाने की जिद कर रही थी। मैं बाजार से शक्कर और बाकी चीजें ले आऊं, फिर मैं अपनी बेटी को डोनट बना दूंगी। मम्मा, बुलबुली की मम्मा की तरह स्वादिष्ट होने चाहिए डोनट्स। आप खाओगी तो याद करोगी। अब मैं काम शुरू करूं? हाँ मम्मा, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो सीधी कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है और वहाँ से डोनट बनाने की सारी चीजें लेकर एक बैग में डाल लेती है। चिड़िया बहन, एक डोनट मेरे लिए भी भेज देना, मैं भी तो खा कर देखूं ये डोनट होती क्या चीज है। कबूतर भैया, एक क्या, मैं लूसी बहन के लिए भी भेज दूंगी। चिड़िया जा रही थी कि रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी तरफ ही जा रही थी। मेरे जग्गू ने कहीं से डोनट देख लिए हैं। वो तो जिद कर रहा है मुझे तो डोनट बनाने नहीं आते। क्या आप मेरे जग्गू को डोनट बना दोगी? गोरी बहन, ये देखें, मैं डोनट बनाने का सामान ही लेकर आ रही हूँ। उन्होंने आज स्कूल से खाया है डोनट, इसलिए मेरी गुड़िया भी मांग रही थी। चिड़िया, मैं पैसे दे दूंगी, कुछ डोनट मेरे जग्गू के लिए भी भेज देना। आप चिंता ना करें और पैसे भी रहने दें, मैं भेज दूंगी। फिर चिड़िया घर जाती है और कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाती है। गुड़िया अपनी मम्मा को डोनट बनाते हुए देख रही थी। मम्मा चिड़िया कुछ ही देर में 3 डोनट तैयार कर लेती है। मम्मा, मैं एक डोनट खाकर चेक करती हूँ। हाँ, लो बेटी, खाकर बताओ कैसे बने हैं। गुड़िया एक डोनट थोड़ा सा खाती है। बहुत स्वादिष्ट मम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बाकी का आधा डोनट गुड़िया उठाकर नदी पर चली जाती है। जग्गू कौवा पीछे से आकर गुड़िया का डोनट छीन लेता है। ये मेरा है, ये मेरी मम्मा ने बनाया है। मैंने ये डोनट छीन लिया है, अब ये मेरा है। जग्गू कौवा गुड़िया से डोनट छीनकर भागता है। जल्दी में जग्गू एक पेड़ की डाल से टकराकर गिर जाता है। वो फिर से उठता है और भागता है। गुड़िया ये देखकर हंस रही थी। बेचारा लालची जग्गू, एक डोनट की खातिर कैसे पेड़ों से टकरा रहा है। दूर जाकर जग्गू वो डोनट खा लेता है। थोड़ी चोट तो लगी, मगर मुझे डोनट तो मिल गया। गुड़िया भी घर जाती है। गुड़िया बेटी, देखें, मैंने आपके लिए ढेर सारे डोनट बना दिए हैं। कल स्कूल ले जाना और अपने दोस्तों को भी दे देना। मम्मा, मेरे दोस्त बहुत खुश होंगे। अच्छा बेटी, ये प्लेट ले जाओ और गौरी आंटी के घर दे आओ। ये डोनट मैंने गौरी कौवी और जग्गू के लिए बनाए हैं। गुड़िया वो भरी हुई प्लेट लेकर गौरी आंटी के घर जाती है। जग्गू अपनी मम्मा के पास बैठा हुआ था। गुड़िया को देखकर जग्गू डर जाता है। वो समझता है कि गुड़िया उसकी मम्मा से शिकायत लगाने आई है। आंटी, ये ले, ये डोनट मम्मा ने भेजे हैं आपके लिए और जग्गू के लिए। ये सुनकर जग्गू बहुत शर्मिंदा होता है, क्योंकि अभी अभी तो वो गुड़िया से उसका डोनट छीन कर खा कर आया था। गुड़िया, सॉरी बहन, आपने हमारा इतना ख्याल किया। अब इतने सारे डोनट देखकर
फिर से पेड़ों से ना टकराने लग जाना, चोट भी लग सकती है। फिर गुड़िया और जग्गू हंसने लग जाते हैं और जग्गू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं फिर कभी किसी से चीज नहीं छीनूंगा, बल्कि मिल बांट कर खाऊंगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दिसंबर की छुट्टियों में चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर में बैठा बोर हो रहा था। मम्मा, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मम्मा, मैं क्या करूँ? जाओ बेटा, थोड़ी देर अपने दोस्तों से खेलाओ, थोड़ा घूम फिर आओ। मम्मा, कई दिनों से धूप नहीं देखी। मैं अपने दोस्तों के साथ धूप देखने जा रहा हूँ। जाओ बेटा, मगर याद रखना शाम होने से पहले पहले घर लौट कर आना है। फिर कुकू अपने घर से निकलता है। यार कुकू, मैं घर में बहुत बोर हो रहा था। जग्गू, मैं भी। और मैंने सोचा है हम सब दोस्त मिलकर पहाड़ों के उस पार धूप देखने जाते हैं। फिर तो बहुत मजा आएगा, वहाँ सरसों के भी फूल हैं। फिर कुकू और जग्गू अपने तीसरे दोस्त कबूतर के बेटे किकी को साथ लेकर पहाड़ों के उस पार जाते हैं। वो सब बहुत तेज उड़ रहे थे। थोड़ी ही देर में वो सब पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहाँ का तो नजारा कुछ और ही था। दूर दूर तक सरसों के फूल खिले हुए थे। तेज धूप थी। सरसों के फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां खेल रही थीं। अपने जैसे छोटे पक्षियों को देखकर सुनीता रानी तितली वहां आती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप यहाँ फूल देखने आए हैं? हाँ दोस्त, हम पहली बार इस दिशा में आए हैं। ये सब बहुत सुंदर है। यहाँ तेज धूप भी है। चले, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। फिर सुनीता रानी उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाती है। ये है मैक्स, ये मार्स और ये जो छोटा फूल है इसका नाम रोज है। हेलो दोस्तों, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। रोज, आपकी खुशबू बहुत शानदार है। आपसे मिलकर हमें भी बहुत खुशी हुई है। अपने हर हर पल को खुशियों से गुजारा करो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। और हमेशा बुरे कामों से दूर रहो। सुनीता, आप अपने दोस्तों को मधु से नहीं मिलवाओगी? क्यों नहीं, अब हम मधु की तरफ ही जा रहे हैं। मधु? मधु कौन है? मधु मेरे इन दोस्तों की दोस्त है और मेरी भी उससे दोस्ती है। चले, मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। अपने घर के बाहर छोटी मधु छोटे फूल से खेल रही थी। वो फूल के ऊपर बैठती और फूल उसे झूले दे रहा था। तेज और तेज, बहुत अच्छा लग रहा है। आसमान घूम रहा है। आपकी मुस्कुराहट की क्या बात है मेरी दोस्त मधु। सुनीता भी अपने नए दोस्तों को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाती है। मधु, आंखें खोलो, बंद करो अब झूला झूलना, मेरे नए दोस्तों से मिलो। हेलो मधु। मधु, आपको मेरा नाम किसने बताया? अभी अभी तो आपकी दोस्त सुनीता ने आपको मधु कहकर पुकारा है। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। मैं भूल गई, शायद मैं छोटी हूँ ना, इसलिए जल्दी भूल जाती हूँ। घर के बाहर शोर सुनकर मधु की मम्मा घर से बाहर निकलती है। मधु, मधु बेटी, अपने दोस्तों को घर के अंदर ले आओ। इन्हें मीठा शहद नहीं पिलाओगी क्या? मीठा शहद? जरूर, हम जरूर पियेंगे मीठा शहद। तो फिर सब अंदर आ जाएं। फिर वो सब मधु के साथ घर के अंदर चले जाते हैं। मधु का दोस्त सुंदर फूल उदास हो जाता है। मैं कितना मजबूर हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। साथ वाला फूल उसे हौसला देते हुए कहता है, इसलिए तो ऊपर वाले ने हमें इतना सुंदर बनाया है ताकि सब मिलकर हमारे पास आ जाएं और हमारी खुशबू दूर दूर तक जाए। हाँ, ऐसा तो है, हम नहीं तो हमारी खुशबू जा सकती है दूर तक। अब मैं खुश हूँ। मधु की मम्मा सब पक्षियों को मीठा शहद देती है, जिसे पीकर सब दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। आंटी, इस शहद में इतनी मिठास कहाँ से आती है? फूलों से। हम ये शहद फूलों की पत्तियों से इकट्ठा करती हैं। मम्मा, अब मैं भी आपके साथ जाया करूँगी। मुझे भी शहद इकट्ठा करना सीखना है। हाँ मधु बेटी, अब आप बड़ी हो गई हैं, आप जरूर मेरे काम में मदद करोगी। ये दिन उन सब दोस्तों को कभी न भूलने वाला था। शाम को घरों को वापस जाते समय वो सब बहुत उदास हो जाते हैं। मैक्स और रोज तो रो रहे थे। दोस्त, चुप कर जाओ, हम फिर वापस आएंगे।
मगर तब तक हम नहीं होंगे। आपने ही तो कहा था कि जिंदगी थोड़ी है, इसे खुशियों से गुजारो, फिर रोना कैसा। गुड बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखना। मैं इस छोटी सी जिंदगी में खुश हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी खुशबू हमेशा आपके साथ रहेगी। फिर वो सब दोस्त अपने जंगल की तरफ वापस चले जाते हैं और सुनीता रानी उन्हें दूर तक छोड़ने आती है। प्यारे दोस्तों, इस छोटी सी जिंदगी में फूलों की तरह ऐसी खुशबुएं बखेरें कि आपको हमेशा याद रखा जाए। आपका धन्यवाद।